देखो ये लड़की स्कूल जाके कॉलेजिया बनेगी। हाय भैया, श्यामलाल की बेटी कॉलेजिया बनेगी, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए। कल से रुचि की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बाबूजी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बाबूजी, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो जुबान अलग से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। पर बाबूजी, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरी पढ़ाई ना रोको बाबूजी। रुचि, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर बोझ बंद करना है। पर बाबूजी, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरे किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। मत फाड़ो मत फाड़ो। छोरी। बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबों को नहीं फाड़ा बाबूजी, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत फाड़ दी। ये कॉपी किताबें भी ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बाबूजी, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर रुचि, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो तेरी ये मतलब नहीं सुननी पड़ती। पर बाबूजी, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगता है। देख छोरी, जितना जल्दी हो सके चूल्हा जलाना सीख ले, इतना ही अच्छा है तेरे लिए। हाँ, तेरा ब्याह होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन भाई तुम्हारी कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी है। माफ कर दे बेटी, तेरे बाबूजी के जिद के आगे मेरी एक वचन, माफ कर दे मुझे बेटी, माफ कर दे। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में रुचि का विवाह रविंद्र राय के साथ हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा रुचि को। 5 साल बाद रुचि 14 साल की हो गई और उसके घर में शिशु ने जन्म लिया। देखते हैं आगे क्या होता। देखिए ना इसे क्या हो गया है। इसका माथा की तरह कमला है। इसे तो आप बिना कुछ भी बोलते रहते, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से ये अभी बुला के लाता हूँ। देखिए ना इसे क्या हो गया है। सामने बैठो, जरा कोई से। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय भट्ट, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय भट्ट। ये लो भगवान जी की विभूति से लगा देना। ये तुम क्या कर रही हो रुचि? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू। देखिए, दीजिए मुझे। जी कहिए। आई एम सॉरी, अभी ये कभी आंखें नहीं खोलेगा। रुचि, हमारा बेटा कभी भी आंखें नहीं नहीं हो सकता। भगवान ने मेरा बच्चा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बच्चा चाहिए, नहीं हो सकता। भगवान ने नहीं तुम्हारा ईश्वर से तुम्हारा बच्चा दिया। अगर तुम्हारा अभी तो हमारा तुम अनपढ़ हो रुचि, अनपढ़। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, मैं अनपढ़ पढ़ूंगी ताकि कल किसी रुचि की इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। बस रुचि, यही तुम्हारे अपराध के लिए प्लास्टिक है। डाकिया, डाकिया साहब, आपकी चिट्ठी आई है। धन्यवाद। तुम्हारी बात
बेटे की परिणाम आ गई है। की हो तुम्हें स्कॉलरशिप मिला है, ये लो तुम्हारी अमेरिका जाने की टिकट। मुझे स्कॉलरशिप मिला है, मैं अमेरिका जाऊंगी, पर ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? रुचि, तुम अभी भी अपने आप को इतना कमजोर समझ रही हो, फिर इतना पढ़ने और लिखने का क्या फायदा? तुम अभी भी गवार की तरह बातें कर रही हो रुचि। नहीं, अब मैं गवाह नहीं हूँ। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को रुचि अमेरिका के वाशिंगटन के लिए रवाना हो गई। 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर बनकर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर रुचि के पिता की तबीयत काफी खराब है, देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम मेरे को तो तसल्ली मिल जाएगी। हाँ, चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है, कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो बहन, डॉक्टर तो हम कब तक आ जाएंगे? एगो तोरे जाके बाबा हमर घरे हे रुक जो काई लाइट है अब ये बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर मैडम। मौत से मुझे बचाया है डॉक्टर मैडम ने। क्या डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया? मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मैडम बोलो, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। उस मरीज की हालत कैसी है? डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। भला इसके बदले मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन वचन चाहिए मुझे। वचन? कैसा वचन? ये नहीं कहो कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी रुचि। क्या मेरी बेटी रुचि? डॉक्टर? हाँ बाबू, बेटी रुचि, जिसको बचपन में तूने चूल्हा और चौका के अलावा कुछ नहीं सोचा था। रुचि मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, माफ कर दे मुझे। नहीं बाबू, वही रुचि जिसके हाथ भी लेकर के उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। रुचि मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। नहीं नहीं बाबू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया हूँ। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तूने मेरे साथ किया था? ताने सुना सुना कर मुझे जितनी मार डाला था। अब बोल किस किस को मारेगा? रुचि मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ, माफ कर दे मुझे। तुमने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटिया के हाथ में सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना है तो आंखों में फर्क करने का समान है। एक का पढ़ना, दूसरा का ना पढ़ना सामाजिक अंगीकार है बाबू। उपकार मानता हूँ मैं तेरी जैसी बेटी का, जिसने जीवन भर मुझसे कुछ न मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी नहीं हूँ। मुझ जैसा बाप तुझ जैसी बेटियों के लायक भी नहीं है। बाप कर दे मुझे। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगे? रुचि माफ कर दो। सुबह का बोला शाम को लौटा है, उसे भूलना नहीं कहते। माफ कर दो रुचि, माफ कर दो बापू। और किसी को बोल तो इस प्रकार रुचि ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी और उन लड़कियों को रास्ता दिखाकर जो जीवन में कुछ करना चाहती थी।
हेलो आओगे तो अभी आप सबों ने एक